नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल क्रेडिट बिहारी में। दोस्तों, एसबीआई वैसे तो 36 प्रकार के क्रेडिट कार्ड के लिए जाना जाता है, बट अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा किस कार्ड के यूजर हैं, तो उस क्रेडिट कार्ड का नाम है सिंपली सेफ क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, ये जो क्रेडिट कार्ड है पहले ओनली वीजा प्लेटफॉर्म में आपको मिलता था, बट ये क्रेडिट कार्ड जो है अब आपको रुपे प्लेटफॉर्म में भी मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको वीजा नेटवर्क में चाहिए तो वीजा नेटवर्क में मिल जाएगा, अगर आपको रुपे कार्ड में चाहिए तो रुपे कार्ड में अवेलेबल है। यानी कि दोनों नेटवर्क में ये क्रेडिट कार्ड अवेलेबल हो चुका है और सबसे ज्यादा एसबीआई के जो यूजर्स हैं वो इसी कार्ड के हैं, सिंपली सेफ क्रेडिट कार्ड के। तो चलिए दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट क्या मिलता है और चार्जेस क्या लगते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये सारी जानकारी हम वीडियो में समझेंगे। अगर आपको कोई ऐसी जानकारी रह जाए तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कार्ड के बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप वीजा नेटवर्क में लेते हैं तो आप यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी क्रेडिट कार्ड को रुपे नेटवर्क में लेते हैं तो आप यूपीआई से यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप फोन पे यूज करते हैं या गूगल पे यूज करते हैं या कोई भी यूपीआई के लिए जो भी आप ऐप यूज करते हैं, उसमें आप इस क्रेडिट कार्ड को लिंक करके आप यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके वेलकम बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड जैसे ही आपके पास बन के आता है और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से पहले 60 दिनों के अंदर में, यानी कि 2 महीने के अंदर में अगर आप 2000 रुपए इस क्रेडिट कार्ड से कहीं पे भी यूज कर लेते हैं तो आपको वेलकम गिफ्ट के तौर पे 2000 बोनस रिवार्ड पॉइंट मिल जाता है। एक रिवार्ड पॉइंट का जो वैल्यू है वो 25 पैसे के बराबर है, यानी कि 2000 रिवार्ड पॉइंट के बदले आपको 500 रुपए का बेनिफिट वेलकम गिफ्ट के तौर पे आपको मिल जाता है। यहीं पे आपको बता दूं कि ये वेलकम बेनिफिट तभी मिलता है कि जब आप इसका कार्ड का ज्वाइनिंग चार्ज पे कर देते हैं 499 रुपए प्लस जीएसटी, और ये 2000 यूज करने का क्राइटेरिया 2 महीने के अंदर में कंप्लीट कर लेते हैं तो ही आपको ये रिवार्ड पॉइंट आपको मिलता है। तो यहीं पे आपको बता दूं इस कार्ड के एनुअली चार्ज के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड का जो एनुअली चार्ज है 499 रुपए प्लस जीएसटी रखा गया है। यहीं पे बात करें नेक्स्ट ईयर के चार्जेस के बारे में, तो यहाँ पे भी 499 रुपए प्लस जीएसटी रखा गया है। बट ये चार्जेस आपको नहीं पे करना पड़ता है अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके कहीं पे भी 1 लाख रुपए पूरे साल में यूज कर लेते हैं तो ये एनुअली चार्ज जो है 499 रुपए प्लस जीएसटी वो आपको नेक्स्ट ईयर पे नहीं करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं रिवार्ड पॉइंट बेनिफिट के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप ग्रोसरी, मूवी, डाइनिंग और डिपार्टमेंटल स्टोर पे यूज करते हैं तो एवरी 150 रुपए पे आपको 10x रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। यहां पे मैंने आपको बता दिया है कि एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू 25 पैसे है, तो 10 रिवार्ड पॉइंट का जो वैल्यू निभर के आता है वो होता है 2.5 रुपए। यानी कि अगर आप 150 रुपए स्पेंड करते हैं ग्रोसरी, मूवी, डाइनिंग और डिपार्टमेंटल स्टोर पे, तो यहाँ पे आपको 2.5 रुपए का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 2.5 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके इन 4 कैटेगरी के अलावा अगर आप अदर जगह पे कहीं पे भी स्पेंड करते हैं तो एवरी 150 रुपए पे 1 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा, यानी कि वहां पे ओनली आपको 25 पैसे का बेनिफिट मिलेगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं फ्यूल बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके किसी भी पेट्रोल पंप से फ्यूलिंग कराते हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम हो या एचपीसीएल हो, किसी भी फ्यूल स्टेशन से फ्यूलिंग कराते हैं तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवअप मिलेगा। बट उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम अमाउंट 500 रुपए का आपको स्पेंड करना पड़ता है और मैक्सिमम अमाउंट 3000 रुपए का यूज करना पड़ता है। अगर 500 रुपए से कम अमाउंट यूज करेंगे वन टाइम में या 3000 रुपए से ज्यादा यूज करेंगे वन टाइम में, तो यहाँ पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवअप नहीं मिलेगा। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवा रहे हैं तो आप फ्यूलिंग पे ट्रांजेक्शन जो करेंगे कम से कम 500 रुपए का आपको करना होगा और मैक्सिमम वन टाइम में 3000 रुपए यूज करना होगा। और पूरे महीने में जो बेनिफिट ले सकते हैं वो ले सकते हैं 10,000 रुपए तक का, यानी 10,000 के अमाउंट के ट्रांजेक्शन पे आप ले सकते हैं और पूरे महीने में जो बचत कर सकते हैं वो 100 रुपए का आप बचत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड से आप कार्ड टू कार्ड भी पेमेंट कर सकते हैं। यानी अगर आप एसबीआई के अलावा अदर किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं
तो आप एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से उस कार्ड की पेमेंट भी कर सकते हैं, यानी कार्ड टू कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, जिसको एसबीआई कार्ड बैलेंस ट्रांसफर का आपको फैसिलिटी देता है। यानी आप बैलेंस ट्रांसफर के थ्रू किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी कर सकते हैं। यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में आपको फ्लेक्सी ईएमआई का ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर लिया है और हो सकता है वो अमाउंट आप वन टाइम में पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आप चाहें तो उसको ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट जो होना चाहिए 2500 रुपए होना चाहिए। यानी कि जैसे कि अगर आपने 500 रुपए का 5 ट्रांजेक्शन किया है 2500 रुपए, जैसे अगर 500 से नीचे का कोई ट्रांजेक्शन होगा वो आपका ईएमआई में कन्वर्ट नहीं होगा। बट अगर एक ट्रांजेक्शन 500 रुपए का है और मिनिमम 2500 रुपए अमाउंट है, तो आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करके भी पेमेंट कर सकते हैं, यानी फ्लेक्सी पे का भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो प्लीज इसकी पेमेंट टाइमली कीजिएगा, अदरवाइज इस क्रेडिट कार्ड में आपका जो फाइनेंस चार्ज है 3.5% पर मंथ का इसमें चार्ज है। तो किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, मैं तो हमेशा कहता हूं आपको लेट पेमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्रेडिट कार्ड में हायर चार्जेस होते हैं। तो हमेशा जो है क्रेडिट कार्ड का बिल जो है टाइमली पेमेंट करना चाहिए। तो इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप बनवा रहे हैं तो आप मंथली चार्ज समझ लीजिएगा, कभी भी लेट नहीं कीजिएगा। 3.5% यानी 3.5% का मंथली इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड को नेक्स्ट चार्जेस के बारे में। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को किसी एटीएम से विड्रॉल करने के लिए यूज करते हैं तो वहां पे भी आपको 2.5% का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पे आपको 3.5% का यानी 3.5% का वहां पे भी आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में यूज करेंगे। चलिए दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं इस कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों अप्लाई करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से हाईएस्ट चांसेस है कि आपका क्रेडिट अप्रूव हो जाएगा। तो इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, अगर कार्ड अगेंस्ट कार्ड बनवाना चाहते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू बनवाना चाहते हैं तो कम से कम वो क्रेडिट कार्ड आपका 6 मंथ पुराना होना चाहिए। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपका जो मिनिमम सैलरी होना चाहिए इन हैंड जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है वो कम से कम 30,000 रुपए इन हैंड आपका सैलरी होना चाहिए। आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए और आपका जो सिविल स्कोर है कम से कम 750 होना चाहिए। अब यहीं पे बात कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में। तो अगर सेल्फ एम्प्लॉयड किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड चला रहे हैं तो आपके पास वो 6 मंथ पुराना क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास 4 लाख का कम से कम आईटीआर होना चाहिए और 6 मंथ का आपके पास बैंकिंग होना चाहिए। यहीं पे बात कर लेते हैं सैलरीड पर्सन के एज क्राइटेरिया के बारे में। तो सैलरीड पर्सन का जो एज होना चाहिए 21 साल प्लस होना चाहिए, 21 साल से लेकर 60 साल के बीच का होना चाहिए। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपका जो एज होना चाहिए 25 साल से लेकर 70 साल तक का होना चाहिए। अगर इस जानकारी में कोई चीज आपको समझ नहीं आया है या कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं।